होए 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 होए, क्या झरना है। फाइनली आपके रोहित पहाड़ी पहुंच चुके हैं। ऊपर से झरना गिर रहा है और नीचे आके ना पूरा बर्फ बन जा रहा है। इसमें चल तो रहा हूँ ना बर्फ के बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर, लेकिन गलती से पैर फिसल गया ना भाई। यहाँ से पूरा आधा किलोमीटर तो पूरा ग्लेशियर है। जैसे जैसे मैं हिमालय में ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ ना, तूफान और ज्यादा तेज होता जा रहा है। हल्का हल्का चलो, अरे पैर स्लिप हुआ। इन ग्लेशियर पे होके ही चलना पड़ेगा तभी जाके मैं। ये जो रास्ता है ना, ये तिब्बत की तरफ भी जाता है, तिब्बत बॉर्डर पे। और मेरे पीछे जो आप बड़ा सा पत्थर देख रहे हैं, ये भगवान भीम ने उठाकर सरस्वती नदी के बीच में रखा था। यहाँ से ना सरस्वती नदी निकलती है और यहीं से ना सामने जो ग्लेशियर है ना, वो आपका सतोपंथ ग्लेशियर है। उसका इस बर्फ की चट्टान से कहाँ जाके गिरूंगा। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस एक नए दिन में आप सब लोग का स्वागत करता हूँ गाइस। कल मैं पहुंच चुका था बद्रीनाथ और ये थी अपनी लोकेशन जहां मैं रुका हुआ था अपने प्रवीण भाई का होम स्टे। यहाँ बैठ के रात को हमने कैंप फायर किया था, आराम से बैठे थे कुर्सियां से लगा के। और भाई आज के दिन की सुबह हो रही भाई, देखो हमारी कहाँ से, बद्रीनाथ की घाटी से। और सामने भाई नीलकंठ पर्वत देखो भाई, ये दिख रहा है आपको। ओए होए 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 भाई, पता है ये नीलकंठ पर्वत जो है ना, इसके पीछे केदारनाथ है। क्योंकि यहाँ सामने आपका बद्रीनाथ का मंदिर है और इसके पीछे आपका केदारनाथ है। और ऐसा बोलते हैं ये जो आपका पर्वत है ना, इसे इंद्र सभा बोलते हैं। उधर आपका स्वर्गारोहणी वाला ट्रैक है जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको लेके चलूंगा यहाँ से उस रास्ते पे जहाँ से 5 पांडव, कौरव पांडवों के युद्ध के बाद जब उनको स्वर्ग जाना था, तो महादेव ने उनको कौन से रास्ते से स्वर्ग भेजा, उस रास्ते को बोलते हैं स्वर्गारोहणी। और उधर ही भारत का जो कभी लास्ट गाँव हुआ करता था, आज वो भारत का पहला गांव है माड़ा गांव, वो भी आपको दिखाऊंगा। और उस गांव में भगवान गणेश ने और वेद व्यास ने बैठकर वेद लिखे थे, महाभारत लिखी थी, वो जगह भी आपको दिखा दूंगा। जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो सरस्वती नदी ने रास्ता नहीं देने की वजह से भगवान भीम ने उनके ऊपर एक बड़ा सा शिला रखकर पुल बनाया था, जिसे आज भी भीम पुल कहते हैं, वो भी वहाँ पर है। और अगर आपने प्रयागराज महाकुंभ के बारे में सुना होगा कि वहाँ पर त्रिवेणी संगम था, सरस्वती गंगा यमुना का संगम, लेकिन आखिर वो सरस्वती निकलती कहाँ से है? पूरे भारत में तो सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती है, आखिर उसका उद्गम स्थल कहाँ है? वो भी आपका इस बद्रीनाथ में ही है। इसलिए बोलते हैं बद्रीनाथ से बड़ा तीर्थ ना कोई संसार में कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। इससे बड़ा स्वर्ग तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जब पांडव स्वर्ग गए थे तो रास्ते में उनको एक वाटरफॉल मिला था जिसका नाम है वसुधारा वाटरफॉल। ऐसा बोलते हैं वसुधारा वाटरफॉल में जिस जिसके ऊपर वो पानी गिरा वही स्वर्ग गया था। इसलिए युधिष्ठिर के ऊपर वो पानी गिरा था और वो स्वर्ग तक पहुंचे। बाकी 5 पांडव स्वर्ग नहीं पहुंचे। वो झरना आज भी यहाँ मौजूद है। क्या अब उस झरने का पानी हम पापियों पर गिरता है या नहीं, तो वो झरना भी आज हम देख लेंगे। तो चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, फटाफट से करते हैं अपना नाश्ता। इस कैंप साइट के बगल में अपना होटल है, वहाँ चलते हैं, पहले नाश्ता करते हैं, सबसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह के नाश्ते के साथ हो रही है दिन की शुरुआत और हम आ चुके हैं अपने होटल में। ये अपना बुफे है जहाँ पे हमारे गेस्ट आते हैं, वो भी अपना नाश्ता और डिनर यहीं पे करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपके रोहित पहाड़ी की 4 धाम यात्रा के लगातार बैच आते हैं। हर शनिवार हमारे हरिद्वार से बैच निकलते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और 4 धाम के लिए। तो हमारे स्टे सारे इस तरीके से हैं। बस केदारनाथ में हमारा स्टे थोड़ा सा ऐसा होता है, वहाँ पे चीजें पहुँचाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वहाँ पे आपको नॉर्मल से होम स्टे मिलते हैं। तो बढ़िया सी चाय, कॉफी और अपने पूरी और सब्जी के साथ 2 दिन से ट्रैक कर रहा था, टी शर्ट गंदी हो गई थी और टी शर्ट भी चेंज कर ली। देखो अपनी गाड़ी के अंदर पूरा हमने अपना घर खोल दिया, पूरा सारे बैग खाली हो गए, कपड़े सबने चेंज कर लिए। तो गाइस हम लोग आपका माड़ा गाँव पहुँचने वाले हैं और देख रहे हैं भाई पूरी दुनिया से माड़ा गाँव आ रही भाई, सारे टेम्पो ट्रेवलर भाई साहब। और सामने देखो बोर्ड लगा है माड़ा गांव का, वो तेरी। और मैं पहुंच चुका हूँ माड़ा गांव में। ये पूरा गांव माड़ा गांव है, देखो ये देखो भाई। और पता है इस टाइम पे ना, जैसे प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था ना, इस टाइम पे बद्रीनाथ में महाकुंभ चल रहा है। जैसे आपका प्रयागराज में त्रिवेणी संगम था ना, वहाँ पे सरस्वती नदी, गंगा यमुना का संगम होता है। यहाँ पे आपका सरस्वती का संगम होता है आपका अलकनंदा से। अलकनंदा आती है अलकापुरी से, सरस्वती आती है आपका माड़ा गांव के ऊपर से। यहाँ पे जो संगम हो रहा है वो दिखाता हूँ। मैं पहुंच चुका हूँ सरस्वती नदी अलकनंदा के संगम पे, चल रहा है महाकुंभ भाई। पूरे साउथ के लोग ना इस टाइम पे भाई यहाँ पर मौजूद हैं। तो गाइस देखो, एक नदी आ रही है आपका अलकापुरी से अलकनंदा और ये है आपकी सरस्वती, हरी वाली नदी है सरस्वती। और यहीं से ना ये सरस्वती यहाँ से अपना अस्तित्व खो देती है, उसके बाद जाके प्रयागराज में जाके त्रिवेणी संगम पे मिलती है। संगम दिखाने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ माड़ा गांव में। और ये है माड़ा गांव, ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, बट यहाँ के ना लोग आपका वैसे 6 महीने यहाँ पे रहते हैं। 6 महीने यहाँ से बाहर रहते हैं देहरादून जोशीमठ में। और जब ये कपाट खुलते हैं बद्रीनाथ के, तो यहाँ आते हैं ताकि पर्यटक यहाँ आए और इनके हाथ से बुनी हुई स्वेटर और यहाँ का लोकल जड़ी बूटी खरीदें। पिछले 3 साल में ना माड़ा गांव बहुत सारा बदल चुका है। मैं 3 साल पहले यहाँ पे आया था, 4 साल पहले, तब ना
टूटे फूटे घर थे, अभी तो भाई बढ़िया बढ़िया घर बना दिए हैं, सारे घरों को होम स्टे बना दिया। देखो भाई सामने, भाई मैंने ना इतनी जल्दी इतना चेंज कहीं नहीं देखा भाई। मैं तो ये बोलता हूँ भाई साहब ना, मोदी जी और हमारे धामी जी, ये हमारे देश की अभी जो सरकार है ना, वो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है, इसलिए भाई हमारे सारे धामों के ने कायाकल्प हो रहे हैं। वरना ये वही धाम थे, आज से 10 साल पहले भी थे भाई। यहाँ पे ना रोड थी, ना दुकानें, ना किसी रहन सहन खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। अब काफी कुछ बढ़ चुका है। आप मुझे बीजेपी वाला कहते तो मानने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे हिंदू कहते हो मानने के लिए तैयार हूँ, आप कट्टर हिंदू बोलते हो ना, वही मानने के लिए तैयार हूँ। इस टाइम पे यहाँ पे ना जो कुंभ का मेला टाइप का चल रहा है ना भाई, जो संगम पे, उसके चलते इतनी भीड़ है ना भाई। और मैं आपका पहुंच चुका हूँ सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर भाई। गाँव में मैंने आपसे कहा था ना कि यहीं पे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। ये सामने आपको दिख रहा है, यहाँ से ना सरस्वती नदी निकलती है और यहाँ से 100 मीटर के अंदर ही सरस्वती नदी का कहते हैं विलय हो जाता है अलकनंदा में। और ये जो मंदिर है, ये सरस्वती नदी का मंदिर है। तो बोलो सरस्वती माता की जय। तो गाइस बद्रीनाथ के पास में माणा गाँव में यहीं से पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। और मेरे पीछे जो आप बड़ा सा पत्थर देख रहे हैं ना, ये भगवान भीम ने उठाकर सरस्वती नदी के बीच में रखा था, तब जाके यहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे, जिसको पार करके सारे पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। तो गाइस भीम पुल दिखाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ स्वर्गारोहिणी की तरफ, मतलब वसुधारा वाटरफॉल की तरफ। और यहाँ मेरे पीछे आप बड़ी बड़ी शिलाएं देख रहे होंगे, ये 5 पांडवों की शिलाएं हैं, क्योंकि वो यहीं के रास्ते स्वर्ग को गए थे। तो गाइस ये था आपका माणा गाँव, आपको मैंने पूरा दिखा दिया है। और अब ये रास्ता जो आपको दिख रहा है ना, ये वही रास्ता है जो वसुधारा वाटरफॉल और स्वर्गारोहिणी जाता है, जहाँ से स्वर्ग का रास्ता है। कलयुग में तो खैर रास्ता दिखेगा नहीं, फिर भी यहाँ से एक जमाने पहले, कई हजारों पहले यहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे। तो हम भी अब इस रास्ते पे निकल गए हैं आपका स्वर्गारोहिणी ट्रैक पे। और यहाँ से आगे सबसे पहले पड़ेगा आपका वसुधारा वाटरफॉल, बाद पड़ेगा आपका स्वर्गारोहिणी ट्रैक, फिर यहाँ से आगे तपोवन भी है, फिर आगे गंगोत्री पड़ जाता है। यहाँ से भी लोग गंगोत्री जाते थे पहले, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ। तो ये पूरा वही ट्रैक है। ये जो रास्ता है ना, जो ट्रैक आपको दिख रहा है ना, ये तिब्बत की तरफ भी जाता है, तिब्बत बॉर्डर पे। तो हमारी इंडियन आर्मी भी यहीं के रास्ते कितने बार ना बॉर्डर पर गश्त करने जाती है। सामने आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी के जवान आ रहे हैं अपने सारे सामान को लेके नीचे की तरफ, देख रहे हो आप। पूरा 3 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया है और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। भाई रास्ते देखो कैसे हैं, ऐसे में हम आपका मंदाकिनी के जब उद्गम स्थल गए थे ना, बिल्कुल ऐसे ही रास्ते थे भाई। वहाँ भी देख रहे हो भाई साहब, ऐसे रास्तों में निकलना है। तो गाइस बद्रीनाथ से आपका 4 से 5 किलोमीटर ऊपर आ गया, और यहाँ से अभी आपका स्वर्गारोहिणी, जहाँ से स्वर्ग का रास्ता है, वो 3-4 किलोमीटर और ऊपर है। लेकिन यहाँ पे ना पास में आपका वसुधारा वाटरफॉल है, जिसमें नहा के पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे, वहां चल रहे हैं। लेकिन भाई जैसे जैसे मैं इन हिमालयों में ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ ना, तूफान और ज्यादा तेज होता जा रहा है। और ऐसा ना हो जाए कि थोड़ी देर में भयंकर तूफान आए और मैं यहाँ पूरी तरीके से फंस जाऊँ। और यहाँ का जो ट्रैक है ना, ये कुछ ऐसा है, देखो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ के ग्लेशियर है भाई। तो भाई जैसे जैसे मैं इस बद्रीनाथ से स्वर्ग के रास्ते की तरफ जा रहा हूँ ना, सामने देखो भाई वो दिख रहा है वसुधारा वाटरफॉल। भाई ओए होए 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 भाई, दर्शन हो गए, वसुधारा वाटरफॉल के दर्शन हो गए, जो भाई साहब पूरा बर्फ से ढका हुआ है देखो। और पीछे ना सतोपन ग्लेशियर है, यहाँ देखो ऊपर से झरना गिर रहा है और नीचे आके ना पूरा बर्फ बन जा रहा है भाई। पूरा एक ग्लेशियर बना पड़ा है वसुधारा वाटरफॉल के नीचे, देख रहे हो आप। और सामने देखो भाई, उधर आपका अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल भी है। यहाँ से सामने देखो भाई, वो देखो वहां से निकलती है आपका अलकनंदा नदी। देखो ये देखो, जूम कर दिखा दिया। अगर अभी टाइम होगा तो शायद वहां भी अगर पहुंच पाया समय तो पहुंचूंगा, वरना पहले आपको मैं वसुधारा वाटरफॉल दिखाता हूँ। तो गाइस अब सामने वसुधारा वाटरफॉल पे जाने के लिए ना मुझे इन ग्लेशियर पे होके ही चलना पड़ेगा, तभी जाके मैं वसुधारा वाटरफॉल पहुंचूंगा। तो ऐसे देख रहे हैं भाई ना, ऊपर से ना आवाजें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है वाटरफॉल से ना पत्थर भी गिर रहे हैं भाई, बड़े बड़े से। आप ध्यान से देखो एक बार, यहाँ पे ना बर्फ इतनी ज्यादा है ना, तो भाई इस ग्लेशियर पे लोग चल नहीं पा रहे, इसलिए रगड़ रगड़ के जा रहे हैं। देखो हालत कैसी हो गई लोगों की भाई। और मेरे साथ के लोग देखो सारे आगे जा रहे हैं, और इनके जूते भी स्लिप कर रहे हैं। मैंने तो बूट पहने हैं, वैसे ट्रैक बूट पहने हैं, तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मैं जहाँ भी पैर रखूंगा वहाँ मेरा पैर फंस जाएगा। देखो इसलिए बोलते हैं अगर बर्फ वाले एरिया में जा रहे हो ना, तो ट्रैक बूट लेके आओ। एक बार गलती करी थी मैं, जब मैं केदारनाथ पे था, ट्रैक बूट लेके नहीं गया था, बड़ा बुरा फंसा था। और सामने देखो उसकी हालत देखो भाई, कैसी हालत हो रही है। मैं चल तो रहा हूँ ना बर्फ के बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर, लेकिन भाई अगर भाई गलती से पैर फिसल गया ना भाई, इस बर्फ की चट्टान से कहाँ जाके गिरूंगा। यहाँ से पूरे नीचे 1 किलोमीटर तक ना भाई कोई स्टॉप नहीं है, रगड़ता रगड़ता जाऊंगा यहाँ से। यहाँ पे ना 2-2 झरने हैं भाई, एक झरना नहीं है। और झरने की एक क्वालिटी दिखाऊं को मैं, पानी ना ऊपर से तो बहुत आ रहा है, लेकिन नीचे कुछ नहीं आ रहा, सब ऊपर हवा में देखो उड़ जा रहा पानी। देखो भाई क्या झरना है भाई, ओए होए 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 भाई। अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हैं और वसुधारा वाटरफॉल जा रहे हैं ना, तो भाई इस ग्लेशियर में आपको थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। छोटी सी भी गलती हो गई ना भाई, तो यहाँ से पूरा आधा किलोमीटर तो पूरा ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर में आपको बचाने कोई नहीं आने वाला। देख रहे हो रास्ता,
कबीरा आराम से भाई, आराम से गिरना मत यार, हल्का हल्का चलो। अरे पैर स्लिप हुआ, गिरे हुए, आराम से। तो गैस मेरे दोस्त लोग पागल हो गए भाई, इनसे मैं कितना मना कर रहा हूँ कि फॉल के नीचे मत जाओ, पत्थर गिर रहे हैं। अबे बिक्की मत जाओ उधर, काहे को जा रहा उधर, देख रहा भाई पत्थर देख कैसे गिर रहा है, आवाज सुन भाई साहब। ऑलराइट गाइस, फाइनली आपके रोहित पहाड़ी अपनी इस 4 धाम की यात्रा में पहुंच चुके हैं। वसुधारा वाटरफॉल, और मेरे बिल्कुल ठीक पीछे आप देख रहे हो वाटरफॉल, ये है आपका वसुधारा भाई साहब। और बोलते ना कि इसका पानी पापियों के ऊपर नहीं गिरता है, पर पापी नहीं है, ठीक है। पानी की बूंदें इतनी खतरनाक लग रही है झरने की, सच में पूरा झरना ना धुआं जैसा लग रहा है भाई। झरना पानी कम, बादल ज्यादा लग रहा है, देख। तो इस वसुधारा फॉल से वापस आ चुके हैं माणा गांव। ये आपका माणा गांव, यहाँ पे ना भाई भारत की पहली दुकान नाम से दुकान भी है। तो वैसे अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से निकल के माणा गांव से बाहर की तरफ। माणा गांव के लोकल दुकानें हैं छोटी छोटी, यहाँ पे ना होम स्टे बन गए, दुकान भी बन गई है, बहुत सारे रेस्टोरेंट बन गए। यहाँ पे लोकल लोग ना इस तरीके से अपनी दुकान लगाते हैं, दुकानदारी, ताकि बाहर के लोग आए और शॉपिंग करें। आप देख रहे हैं, और ये सब चीजें ना अपने घर में बिन के बनाते हैं ये लोग भाई साहब। ये सारी इनके अपने घर की आर्ट है। 3-4 साल पुराना ब्लॉग देखा होगा ना हमारा माणा गांव का, 1 या 2 या 3 दुकानें थी, लेकिन अभी तो भाई इतनी सारी दुकानें हैं माणा गांव के अंदर। और माणा गांव की जितनी भी दीवारें हैं ना, पूरे हिंदू जो हमारे देवी देवता हैं उनके कलर से पूरा रंग रखा है। कहीं पांडव, कहीं भगवान, कहीं कोई। और भारत के इस पहले गांव में भाई आपका नेटवर्क भी है, और ये पुराने घर है। मतलब आप समझ सकते हैं घरों के बारे में देख के कि ये कम से कम नहीं तो 100, 150, 200 साल पुराने घर। माणा गाँव में आपको ऐसे छोटे छोटे क्यूट से होम स्टे मिल जाएंगे। देखो, एक दिन यहाँ रुक भी सकते हैं, यहाँ बहुत सारे होटल और बहुत सारे होम स्टे भी हैं। तो गाइस फाइनली आ चुके अपनी गाड़ी के अंदर। गाइस देखो, और ये बंदा भी ना मेरी गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि पीछे ना गाड़ी में जगह नहीं, बिल्कुल देखो पूरी भरी पड़ी है। ये ना बिक्की गोद में बैठ गया। ठीक हो रहा भाई, बढ़िया भाई। गोद में नहीं बैठा यार, फिर कहाँ बैठा है? तू लड़की होता तो मैं बैठा लेता, तेरे को वजन कम होता है ना, तेरा वजन पहुंच जाता है। हाँ, कितना वजन तेरा? मेरा होगा 82 आसपास। बहुत कम है यार ये। कम है ना? हाँ बहुत कम है, थोड़ा बढ़ा ले, कुछ खा लिया कर, कैसे बढ़ेगा? कुछ खा लिया मीठे के वो खा। आज तुम खिला लो, चला फिर कुछ खिलाते, क्या खाएगा होता? जो खिला लोगे तुम्हारा। चल ठीक। तो वैसे एक काम करते हैं, चलते हैं अपने होम स्टे में, अपने होटल में, जहाँ हमारे गेस्ट आते हैं, वहीं कुछ बढ़िया से खाते हैं और इसको भी खिलाते हैं, ठीक है। चलो जी, अब चलते हैं फटाफट से अपने होटल पे। और पिछले 3-4 दिन से ना हम लोग, 2 दिन से फिलहाल, पिछले 2 दिन से वहीं खा रहे हैं। उससे पहले जब हम लोग कहते बद्रीनाथ आए थे, वहीं रुके थे, वहीं खाया था, क्योंकि भाई अपने जो हमारे बैच आ रहे हैं ना, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो उनसे मुलाकात हो जाती है जब लोगों को डिनर पे मिल जाते हैं। बाकी हमारा कोऑर्डिनेटर जो हमारे साथ आता है, गौतम रावत, हमने अपना कोऑर्डिनेटर रखा था पिछले वाले बैच के साथ में, तो पूरा बैच वो लेके चला गया। अब हमारा जो नया बैच आने वाला है वो 7 जून को आ रहा है, 4 धाम का। अगर आप भी हमारे साथ 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से हम घूम रहे हैं, तो 7 जून को हमारा 4 धाम का बैच जा रहा है। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर आ रहा है, इसमें कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग कर सकते हैं। 4 धाम में हम आपको गंगोत्री, यमुनोत्री, आपका केदार, बद्री, और साथ में जितने सारे बीच में और साइड सीन आएंगे, धारी देवी, देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, केशव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये सारी चीज आपको दिखाएंगे A to Z, और माणा गांव सब कुछ। अभी चलते हैं फटाफट से अपने होटल की तरफ। और ये भाई बद्रीनाथ शहर है भाई, देखो कितना बदल गया बद्रीनाथ शहर भाई। यहाँ की लड़की शादी करनी पड़ेगी, तब घर जाए बन के होटल में मिल जाएगा। अरे भाई कैसे बनेगा तू यहाँ का? कोई लड़की देखनी पड़ेगी। ओए कुमाऊं के, हमारे गढ़वाल से कोई लड़के नहीं लेके जाएगा तू। हम यहीं से लेके जाएंगे, हम यहीं से 3 लेके जाएंगे। मिल जाएगा तो 3 लेके जाएगा क्या? 2-3। तो गाइस होटल पहुंचते ही आ गई अपनी गर्मा गर्म चाय पीते हैं फटाफट से। तो गाइस टाइम हो गया, रात के बज गए हैं 9, और अब टाइम है आपका डिनर करने का। और हमारी पूरी गैंग आ चुकी है भाई अपने गेस्ट रूम में, जहाँ हमारे गेस्ट आते हैं ना, जो 4 धाम की यात्रा में वो खाना खाते हैं, वहीं आ चुके हैं। फटाफट से अपना डिनर करते हैं। और अंकल जी आज खाने में क्या बना बढ़िया आइटम? आलू मटर है, दाल है, चावल है, क्या बात है, रोटी है, एकदम फ्रेश रोटी। फ्रेश बिल्कुल। चलो फिर फटाफट से सूप भी है भाई। तू सूप पिएगा खाना के टाइम पे? ये भाई साहब कहाँ पचाता है, कहाँ डालता है पता नहीं चलता है। खाना आ चुका, फटाफट से अपना खाना खाते हैं फटाफट से। मैं सब खाने वाला हूँ, पनीर भी खाऊंगा, दाल भी खाऊंगा, सब्जी भी खाऊंगा, रोटी भी खाऊंगा, मिर्च भी खाऊंगा, सब कुछ। गाइस ये है अपनी प्रॉपर्टी, आ चुके हैं अपने रूम में। आज की रात हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं। चलो आज के ब्लॉग में इतना ही, कल मिलता हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। अभी इस बद्रीनाथ में बढ़िया से आराम करते हैं नारायण भगवान की नगरी में। कई पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि कल का ब्लॉग भी आपको टाइम पर मिल जाए। दबा दो ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सब्सक्राइब तो कर दो प्लीज, एक कमेंट और एक लाइक कर दो ना, थोड़ा सा। जय बद्री विशाल कर दो, मुझे पता है कर